चलिए हम लोग ओम्स लॉ के बारे में देखते हैं। ओम्स साहब ने, जॉर्ज साइमन ओम्स साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि थ्योरी है। थ्योरी में क्या होता है, सिद्धांत जो कि एक्चुअली होता है, जिसको उन्होंने क्या क्या रिलेट किया। रिलेट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट को। उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें ये कहा गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। मतलब जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा, या जितना करंट बढ़ेगा उसके हिसाब से वोल्टेज भी बढ़ेगा। अगर वो घटते भी हैं तो उतने ही मल्टीपल फैक्टर में घटेगा। अगर वो आधा होता है तो वोल्टेज भी आधा होगा, करंट आधा होगा तो वोल्टेज आधा होगा। ठीक है, वोल्टेज अगर डबल होता है तो करंट भी डबल होगा। ये वाइस वर्सा है, इसलिए इसको क्या करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्टिविटी के बेसिस पे चेक करेंगे। एक्टिविटी में हम लोग क्या देखेंगे बच्चे, ये एक्टिविटी जो है यहाँ पे हमारे पास एक apparatus है जो कि ओम्स लॉ को एक रिलेशन में पहले से ही ये सेटअप किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनपुटेड सेक्शन है ना, जहाँ पे आप बैटरी का सिंबल जैसे यहाँ बैटरी कनेक्टेड है वो इंटरनल है। ठीक है, फिर रियोस्टेट है जो कि क्या करेगा, कंट्रोल करेगा अमाउंट ऑफ करंट को। ये वैसे ही होता है जैसे कि हम लोग किसी बैराज पे या फिर किसी डैम पे हम लोग डोर लगा रखे होते हैं कि पानी का जो बहाव है उससे कंट्रोल होता है। तो ये भी क्या करेगा, जैसे इसे हम ओपन अप करेंगे ये क्या होगा, धीरे धीरे करंट को सप्लाई करेगा। वो मैं यहाँ दिखाऊंगा क्योंकि ये आपका एम मीटर और वोल्ट मीटर जो है ये इंडिकेशन देगा करंट और वोल्टेज का। ठीक है ना, हम यहाँ स्विच ऑन करते हैं ताकि सर्किट कंप्लीट हो, और सर्किट कंप्लीट होगा तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको मेन स्विच ऑन दिख रहा है। अभी ये जो है रियोस्टेट को मैं जैसे डिक्रीज किया कंप्लीट 0 पे, अभी क्या आपको दिख रहा है इंडिकेशन, यहाँ पे इंडिकेशन में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या है, एम मीटर भी 0 मिली एम्पियर में दिखा रहा होगा, वोल्ट मीटर भी 0 के आसपास होगा। थोड़ा सा इसमें एरर्स होते हैं, है ना, क्योंकि ये मैकेनिकल डिवाइस है। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, करंट की सप्लाई को बढ़ाएंगे, ये रियोस्टेट से बढ़ाएंगे। अब इनके मल्टीपल्स को देखिए, जितना इसमें इंक्रीज होगा उतना ही उसमें भी इंक्रीज होगा, धीरे धीरे दोनों बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर एक एक यूनिट से निकाले, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 मिली एम्पियर के आसपास रखा, और यहाँ पे कितना बच्चे, ये 0.5 वोल्ट मीटर, तो 5 मिली एम्पियर करंट कितना है, 5 मिली एम्पियर। वोल्टेज कितना है बच्चे, 0.5 वोल्ट। मिली एम्पियर कन्वर्ट करेंगे किसमें, एम्पियर में, 5 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, R = V